साल 2021 जाने को है और साल 2022 के वेलकम की तैयारी है। लेकिन साल 2021 के दौरान राजस्थान में मानव अधिकार आयोग ने कई बड़े निर्णय लिए। कई पीड़ितों को राहत भी मिली, लेकिन कुछ काम अधूरे भी रहे। इस समय हमारे साथ मौजूद है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास जी। व्यास जी, साल 2021 की यदि बात की जाए, क्योंकि इसी साल जनवरी में आपने पदभार संभाला था, काफ़ी कई निर्णय आपने लिए हैं। कोई ऐसे बड़े निर्णय और क्या चीज़ लगता है कि आपको कि इस चीज़ में ज़्यादा काम होना चाहिए था? मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि मैंने 24 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने देखा कोरोना आ गया, तो कोरोना में हमारा काम थोड़ा कमज़ोर रहा। कमज़ोर इसलिए रहा कि रेगुलर सीटिंग होती नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आते तो हम कॉन्फ्रेंस लेकर के उसमें ऑर्डर करते थे। कोरोना के अंदर जिस प्रकार से आप लोगों ने भी, मैं आप लोगों को भी इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने इस स्थिति को दिखाया और जो रिलीफ मिले, राज्य सरकार के द्वारा मिले हो, केंद्र सरकार के बारे में मिला हो, तो वो भी काफ़ी हमारे पास कंप्लेंट्स उस वक्त आई, लेकिन उसका तुरंत हमने निवारण करने की कोशिश की। जहाँ तक आप एट्रोसिटीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो है वो पुलिस एट्रोसिटीज़ की हैं। मानव अधिकार जो भारतीय संविधान में ये जो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 जो हैं वो मानव के अधिकारों से रिलेटेड है। वैसे तो मूल अधिकार सारे ही हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर स्वतंत्रता का अधिकार हमारा या जीने का अधिकार हमारा है, उससे जुड़ी हुई बहुत सी कंप्लेंट्स भी आई। लेकिन क्यों हुई, क्या हुई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पेंडेंसी बहुत रही और हम उसमें तुरंत कार्रवाई करने की हमने कोशिश की और खूब सारे इतने केसेस थे जो पेंडिंग थे, उनको निस्तारित करने की कोशिश की। पुलिस के अलावा ऐसा कोई दूसरा विभाग जहाँ से जुड़ी ज़्यादा आपको शिकायतें हुई हो, उसके समाधान में भी दिक्कत आई हो? हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी, जैसे नगर निगम की जो प्रॉब्लम्स है जिसमें सफाई की प्रॉब्लम्स हैं या उनके द्वारा जो कार्य नहीं किए जाते हैं, गली मोहल्लों में नहीं किए जाते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन की बात है या पानी कनेक्शन की बात है। पानी का जो है, कुछ ऐसी कॉलोनीज़ की भी कंप्लेंट्स आई कि उनको पानी मुहैया नहीं करवाया जाता है। कई बार उनके टाइटल के बारे में कि भाई ये मालिक हैं कि नहीं ये हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है पानी के लिए टाइटल देखिए, ये बात अच्छी नहीं होती। जोधपुर में, जयपुर में कुछ ऐसे प्रखंड थे हमारे जिसका हमने निस्तारण किया है। हमारे नोटिस जाने के बाद में हमने जैसे ही आदेश किया, आदेश की अनुशंसा की, तो उन्होंने तुरंत पानी का कनेक्शन दिया। लेकिन पानी एक ऐसी चीज़, जैसे भगवान क्या है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, तो ये 5 जो शब्द हैं, इनसे ये मानव से रिलेटेड है। तो इन सब की आवश्यकता जो है हर एक इंसान को होती है, उसमें किसी प्रकार की टाइटल पूछना ये अच्छी बात नहीं होती। तो मैं जलदाय विभाग वहाँ से भी हमने आदेश किए, वो पालना हुई। इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, ये बहुत ऐसी बात, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो केवी लाइन्स वगैरह बनी थी, 11 केवी की लाइन्स या बड़ी लाइन है, तो उस वक्त कोई खेतों में होती थी, लेकिन आज वहाँ कॉलोनीज़ बस गई हैं। लेकिन वो यूँ क्यों अभी तक भी वो तार ऊपर से निकलते हैं, तो बहुत सी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिनमें कॉम्पनसेशन के लिए वो लोग आते हैं, तो हम आदेश पारित करते हैं, कॉम्पनसेशन मिलता है। सर, आपने कहा कि पुलिस थानों से जुड़ी, पुलिस से जुड़ी काफ़ी शिकायतें आई, उसमें आपने कई निर्णय भी लिए और कुछ इसमें आपने सुझाव भी दिए, कुछ निर्देश भी जारी करे। हाल ही में कुछ एक बड़ा निर्देश दिए ताकि इस प्रकार के मामलों में कमी आए। हमने एक तो मानवाधिकार आयोग की तरफ से हर जो पुलिस थाना है राजस्थान स्टेट के अंदर, उसमें हमने क्या क्या प्रिकॉशंस गिरफ्तारी के समय है, क्योंकि इंसान अगर अपराध करता है तो उसका तो दंड जो है प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा, लेकिन थाने में जाने के बाद में उसके साथ में कोई अत्याचार न हो, उसके शरीर के शारीरिक कोई दंडित नहीं किया जाए, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाए या किसको सूचना देनी है, ये सारी बातें जो हैं उसके लिए हमने एक पोस्टर बनाया है, वो हमने वितरित भी किया है और हमने ये मैंडेटरी कर दिया सब एसपीज़ को भेज करके कि हर थानों में ये लगाया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता था, सीसीटीवी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 आदेश, एक 2018 में किया और एक 2 दिसंबर 2020 में किया, और ये कहा कि हर थानों में सीसीटीवी होने चाहिए। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी तरह की एट्रोसिटी होती है तो उसकी डायरेक्ट एविडेंस मिल जाती है। तो डायरेक्ट एविडेंस जब मिलती है तो कोई भी मुकदमे का निस्तारण करने के लिए एक सुविधा प्राप्त हो जाती है और असली घटना है वो हमारे सामने आ जाती है। तो वो भी अभी हमने राज्य सरकार को भी कहा है, राज्य सरकार ने बजट भी आवंटन किया, हमारे पास में जवाब आया है कि आवंटन भी किया है। वर्तमान में हमारे यहाँ आयोग के अंदर करीब 6000 केस जो हैं परिवार जो है वो पेंडिंग है, काफ़ी पुराने भी हैं, जिसको हम निस्तारित तेजी से कर रहे हैं।